guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स एंड आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 8 इज देयर एंड इससे पहले वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप चैनल पे जाके चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की सेपरेट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर की भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइज अवेलेबल है। सो नाउ विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, हाँ, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि LHS और RHS को प्रूव करना है, इसको हम लेंगे और इसको शो करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हमने लास्ट वीडियो में कर ली हैं, वो लास्ट वीडियो प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिएगा, उसमें ऐड की गई है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के विदाउट तो आप ये सम नहीं समझ सकते, तो प्रॉपर्टी तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखते हैं, वो तो सब हम कंप्लीट कर ही चुके होंगे तभी हम इस पे आए हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट्स दे रखे हैं। देयर आर 2 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 8। तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे पहले। देखो क्या दे रखा है हमें, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है टेकिंग LHS। हम LHS लेते हैं, टेकिंग LHS। तो ये हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास LHS है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे अब इसमें हम ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन यूज करेंगे। ये हमारे पास है R1, ठीक है, ये वाली है हमारे पास R1, ये R2, ये R3, ठीक है। तो हम ऑपरेशन यूज करेंगे स्प्लिटिंग, ऑपरेटिंग पहले हम R1 में लगाएंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, R1 में लगाएंगे। तो देखो R1 क्या हो जाएगा हमारे पास, R1 माइनस R2, ठीक है। R1 माइनस R2 लगाएंगे एंड ऑपरेटिंग R2 में लगाएंगे, R2 में लगाएंगे R2 माइनस R3, ठीक है, R2 माइनस R3। अब देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। और पहले हमने R1 में ऑपरेशन लगाया एंड फिर R2 में लगाया, ठीक है। दोनों को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास R1 है, लगाते हैं इसमें से क्या दे रखा है R1 में, R1 माइनस R2 हमें लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास R1 ये R2 दोनों को माइनस करो, ठीक है। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0। और फिर जब इसे माइनस करेंगे R1 माइनस R2 तो ये हो जाएगा A माइनस बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, A माइनस बी, ओके। अब ये है हमारे पास A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख देंगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसके अंदर हमने क्या ऑपरेशन यूज करा, R1 को हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। R1 को किससे रिप्लेस करना है, R1 की जगह अब हमें क्या लिखना है, R1 माइनस R2। तो गाइस हमारे पास R1 क्या है, R1 ये है और R2 ये है, ठीक है। तो R1 की जगह हम क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2। तो हम जब 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा, A माइनस बी करेंगे तो A माइनस बी आएगा, और ये है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, R2 की जगह अब हमें क्या लिखना है, R2 की जगह लिखना है हमें R2 माइनस R3, ठीक है। तो हमारे पास ये है ना R2, तो अब R2 की जगह R2 नहीं लिखना, R2 माइनस R3 लिखना है। तो R2 क्या है हमारे पास, 1v स्क्वायर, ठीक है, माइनस R3 हमारे पास 1c स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अब हमें R2 की जगह ये रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 0, b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एंड गाइस अब हमें क्या करना है, ये जो है इसकी जगह कुछ नहीं करेंगे, इसको सेम लिख देंगे 1c स्क्वायर, ठीक है। R3 में हमने कोई ऑपरेशन यूज नहीं करा तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है R1 में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो R1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 A माइनस बी, ठीक है। और ये है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है A माइनस बी और इनटू में A प्लस बी, ठीक है, हम लिख देंगे। अब ये हमारे पास है सेकंड रो, ठीक है। सेकंड रो में 0, ये है B माइनस सी और ये है B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, B प्लस सी बी माइनस सी लिख देंगे यहाँ पे, B प्लस सी इंटू में B माइनस सी। थर्ड रो बिल्कुल सेम, थर्ड रो ऐसे लिख देंगे 1c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग A माइनस बी एंड
बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। मतलब हम R1 में से क्या कॉमन ले रहे हैं, a माइनस बी। ये हमारे पास R1 है, ठीक है, तो R1 में से a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं क्योंकि कॉमन है इसके अंदर, और R2 में से b माइनस सी कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब यहाँ से हम लेंगे a माइनस बी कॉमन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। और फर्स्ट रो में से हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया और सेकेंड रो में से हमने b माइनस सी कॉमन ले लिया। देखो क्या आ जाएगा, जब फर्स्ट रो में से ये तो है 0, ठीक है, 0 का तो 0 ही रहेगा, ओके। और a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने a माइनस बी ले लिया तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी। यहाँ से हमने कॉमन ले रखा है b माइनस सी, तो b माइनस सी लेते हैं, 0 की जगह 0, और जब b माइनस सी हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे b माइनस सी हम कॉमन ले चुके तो b प्लस सी बचेगा, ठीक है। थर्ड रो बिल्कुल सेम 1c सी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब हम देखो एक काम करेंगे, अब हम ना इसके हम ये देख रहे हैं कि इस कॉलम में, कॉलम फर्स्ट में 2 तो 0 हैं, केवल एक ही है ओनली 1, तो हम एक्सपेंड कर देंगे अलोंग C1 कॉलम, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कॉलम। रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर 2 नंबर तो 2 एलिमेंट तो खुद ही 0 है, केवल सिंगल 1 बचा, तो इसमें हम जब लेंगे इसको तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। हम उसी कॉलम या रो को एक्सपेंड करेंगे जिसमें 2 0 हो जाएंगे, ठीक है। जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 0 ऑलरेडी हो गए तो बहुत ईजी एक्सपेंड करना, सिंपल। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी और b माइनस सी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये तो 0 0 हो गए, ठीक है, हमारे पास ये बचा 1, ठीक है। 1 किस में आ रहा है, 1 फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, ठीक है, और थर्ड रो में आ रहा है, तो इसको हाइड कर दूँ, इसको हाइड कर दूँ, ठीक है। बाकी हम लिख देंगे यहाँ पे 1, और जो एलिमेंट्स बचे वो लिख दो 1, क्या क्या बचे हमारे पास, यही तो बची, ठीक है। लिख दो यहाँ पे 1 a प्लस बी और 1 b प्लस सी, ओके। सॉल्व करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी b माइनस सी, और इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, आ जाएगा b प्लस सी इंटू 1 b प्लस सी, माइनस बीच में माइनस रहेगा, ठीक है, और फिर करेंगे a प्लस बी इंटू 1, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस माइनस, ओके। अब आप देख रहे हो कि ये है b प्लस का, ये माइनस का, दोनों कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी b माइनस सी इंटू में c माइनस ए। क्या हमने LHS लिया, RHS आया, देखो RHS क्या आया, a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए, बिल्कुल ठीक RHS आ गया, ओके। तो हमने देखा कैसे सॉल्व किया हमने, ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 8 का सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास 8 का सेकंड पार्ट, देखते हैं क्या करेंगे इसके अंदर। वही करेंगे, देखो हमें इसको ये शो करना है, ठीक है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको हमें ये प्रूव करना है, तो करेंगे इसको सॉल्व। ये हमें टेकिंग LHS, हम LHS लेते हैं, RHS प्रूव करेंगे, ठीक है। टेकिंग LHS विच इज इक्वल्स टू 1 1 1 a v c a क्यूब b क्यूब c क्यूब। देखो सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, C1, ये है C2, ये है C3, ओके। तो क्या करेंगे इसके अंदर, ऑपरेशन यूज करेंगे। पहले हम C1 में लगाएंगे, तो C1 में C1 माइनस C2, ठीक है। ऑपरेशन यूज करेंगे C1 में, तो C1 माइनस C2 यूज करेंगे, ठीक है। एंड C2 में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा C2 माइनस C3, ओके। 2 ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, एक तो C2 में लगाएंगे, एक C1 में लगाएंगे, देखते हैं क्या आता है। देखो C1 माइनस C2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और ये करेंगे a माइनस बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, एंड ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, लिख देंगे यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हमारे पास C2 है, ठीक है, C2 है, तो C2 में क्या यूज करने वाले हैं, C2 माइनस C3, ओके। तो C2 माइनस C3 करेंगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और ये है b माइनस सी, तो इसको ये क्या हो जाएगा, b माइनस सी, और ये हो जाएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब, b क्यूब माइनस सी क्यूब, ओके।
और 1c(c³) ऐसे ही नोट कर देंगे 1c(c³) बिकॉज इसमें कोई हमने ऑपरेशन यूज नहीं किया। अब देखो क्या है 0 0 1 ऐसे ही रहने देंगे और a माइनस बी बी माइनस सी और ये c भी ऐसे ही रहेगा और a³ माइनस b³ क्या होता है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला ओपन कर देंगे विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो हम a³ माइनस b³ क्या लिखेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेम यहाँ पे v³ माइनस c³ है तो इसको लिखेंगे b माइनस सी वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और c³ बिल्कुल सेम ऐसे ही नोट कर देंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास c1 है, ये c2 है। c1 में से क्या कॉमन है, c1 में से a माइनस बी कॉमन है, c2 में b माइनस सी कॉमन है। ठीक है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे लेंगे टेकिंग a माइनस बी एंड v माइनस सी कॉमन फ्रॉम c1 एंड c2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब c1 में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, c1 हमारे पास ये है ना, तो इसमें से a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं। ये c2 है, c2 में से b माइनस सी कॉमन ले रहे हैं। अब देखते हैं क्या आता है। ओके, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया। ठीक है, c1 में से तो a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और c2 में से हमने ले लिया b माइनस सी, क्या ले लिया b माइनस सी। हमारे पास बचेगा यहाँ पे 0 है तो ये 0 रहेगा। ठीक है, ये a माइनस बी है तो ये हमने कॉमन ले लिया, 1 बचेगा। ठीक है, लिख दो 1 और a माइनस बी ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा ओनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो इसको ना थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, a माइनस बी b माइनस सी कॉमन जब ले लिया हमने तो बचा यहाँ पे 0 1 और ये बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब इधर देखो हमने यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले रखा है। ठीक है, तो देखो ये 0 0 बचा। ठीक है, जब b माइनस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। ठीक है, ये पूरा c2 है, c2 में से हमने b माइनस सी कॉमन ले लिया, यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। और इसमें से जो हमारा थर्ड कॉलम है उसको सेम नोट कर देंगे 1c(c³). ओके, अब आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास ये R1 है। ठीक है, R1 है, R1 में 2 जीरोस हैं, 2 एलिमेंट्स तो 0 है, सिंगल 1 बचा तो हम एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे R1 रो के अलोंग बिकॉज यहाँ पे 2 एलिमेंट्स 0 हैं, ओनली 1 है। ठीक है, हम ये देखते हैं 0 किसमें ज़्यादा है, तो 0 इसमें ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो। ओके, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो। R1 रो के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास a माइनस बी तो है ही, b माइनस सी भी चल रहा है। ठीक है, क्या बचेगा, ये तो 0 0 हो गए, 1 बचेगा। ठीक है, 1। अब देखो 1 आ किस में रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में, तो इसको हाइड कर दो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड, बाकी जो भी एलिमेंट्स है उसको नोट कर देंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास 1 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही आएगा, इधर माइनस रहेगा, फिर हम इसका प्रोडक्ट 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी। ठीक है, देखो अब क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कैंसिल कर देंगे। ठीक है, हमारे पास बचेगा a माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और यहाँ से c कॉमन ले लेंगे, नहीं यहाँ से कॉमन है b। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, b कॉमन है तो बचेगा c माइनस ए। अब जो भी आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास a माइनस बी लिख देंगे, इनटू में क्या है v माइनस सी, इसको भी लिख देंगे और इनटू में हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे c माइनस ए सी प्लस ए। ठीक है, और ये क्या है प्लस b इंटू में c माइनस ए, तो लिख देंगे c माइनस ए।
ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक है, और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे c माइनस ए, c माइनस ए हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास c प्लस ए बचा, एंड c माइनस ए हमने यहाँ से भी कॉमन ले लिया, प्लस b बचा। ओके, समझ में आया। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने एक साथ ले लिया, उसको ओपन कर देंगे, c माइनस ए सी प्लस बी सी और माइनस ए बी को एक साथ ले लिया, यहाँ से b कॉमन ले लिया, बचा c माइनस ए। ठीक है, इसमें से हमने c माइनस ए कॉमन ले लिया, हमारे पास बचेगा c प्लस ए प्लस बी। अब देखो हम इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए इंटू में a प्लस बी प्लस सी। अब हमारे पास ये आया RHS, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a माइनस बी, ठीक है, b माइनस सी, c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, RHS आ गया हमारे पास, हमने LHS या RHS प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें भी वही करना है, LHS लेंगे, RHS प्रूव करेंगे। ठीक है, टेकिंग LHS, विच इज x बाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। अब देखो इसके अंदर ऑपरेशन यूज करने वाले हम ऑपरेटिंग R1 में। ठीक है, क्या करेंगे, R2 माइनस R1 माइनस R1, R1 माइनस R2। ठीक है, ये ऑपरेशन यूज करेंगे, R1 को रिप्लेस किससे कर देंगे, R1 माइनस R2 से, एंड R2 में क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R3। देखो क्या आ जाएगा, R1 की जगह हम क्या लगाने वाले हैं, ये R1 माइनस R2। तो R1 क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई जेड माइनस, तो R2 क्या है, वाई बाई स्क्वायर जेड एक्स। क्या आएगा हमारे पास, एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई। ओके, फिर है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, फिर देन हमारे पास है बाई जेड माइनस जेड एक्स। लिख देंगे यहाँ पे क्या आया हमारे पास, एक्स माइनस बाई। ओके, फिर है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एंड फिर हमारे पास बाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, अब देखो R2 को हमने रिप्लेस किससे करना है, R2 माइनस R3। क्या है हमारे पास R2 हमारे पास ये है R2 बाई स्क्वायर जेड एक्स। ठीक है, और माइनस R3 जेड स्क्वायर एक्स बाई, क्या है, जेड स्क्वायर एक्स बाई। ठीक है, देखो क्या करेंगे, बाई माइनस जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स बाई। ठीक है, माइनस कर दिया, R2 को रिप्लेस करना है हमें बाई माइनस जेड, बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एंड हमारे पास जेड एक्स माइनस एक्स बाई। R3 बिल्कुल सेम, जेड स्क्वायर एक्स बाई। ओके, अब देखो क्या करेंगे, देन आगे सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास। अब देखो हम कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले बाद में कॉमन लेंगे, पहले इसको R1 को हम कैसे रिप्लेस कर देंगे, R1 को हम क्या लिखेंगे, R1 को हम लिखेंगे, देखो x माइनस बाई, तो x माइनस बाई ही रहेगा। ठीक है, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर को हम लिखेंगे x माइनस बाई एक्स प्लस बाई। ठीक है, और ये है बाई जेड माइनस जेड एक्स, बाई जेड माइनस जेड एक्स, तो इसमें से हम जेड कॉमन लेंगे, आएगा हमारे पास बाई माइनस एक्स। क्या आएगा, बाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे जेड इंटू में बाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो सेकंड रो में हमें दे रखा है बाई माइनस जेड, तो बाई माइनस जेड ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे बाई माइनस जेड बाई प्लस जेड। ठीक है, बाई माइनस जेड बाई प्लस जेड, और फिर हमारे पास जेड एक्स माइनस एक्स बाई, इसमें से एक्स कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, जेड माइनस बाई, इसमें से एक्स कॉमन ले लो, हो जाएगा जेड माइनस बाई। बाकी जो थर्ड रो है उसको सेम लिख देंगे, जेड स्क्वायर एक्स बाई, जेड स्क्वायर एक्स बाई। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, R1 में से कॉमन लेंगे एक्स माइनस बाई, और R2 में से कॉमन लेंगे बाई माइनस जेड।
देखो टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, ठीक है। R1 और R2 से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड। देखो क्या आता है, इसके बाद है ये क्या आएगा हमारे पास, पहले ये वाली लाइन फिर देन ये आएगा, ठीक है, अलग है ये, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास, जब हम यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, ये भी जाएगा ये भी जाएगा, और ये है y माइनस एक्स, हम ले रहे हैं x माइनस वाई, तो इसमें साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। हमारे पास बचेगा जब x माइनस वाई चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे x माइनस वाई चला जाएगा तो यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा, और यहाँ पे x माइनस वाई जब कॉमन लेंगे तो, लेकिन यहाँ पे y माइनस एक्स है, साइन अपोजिट, तो माइनस जेड आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखो यहाँ से हमने y माइनस जेड कॉमन ले लिया, 1 बचेगा, यहाँ से भी y माइनस जेड ले लिया तो y प्लस जेड बचेगा, और यहाँ से हम ले रहे हैं y माइनस जेड, लेकिन ये है z माइनस वाई, तो माइनस आगे आ जाएगा माइनस एक्स। थर्ड रो ऐसी रहने वाली जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। देखो क्या करेंगे, R1 माइनस R2 कर देंगे, ऑपरेटिंग R1 में R1 माइनस R2, R1 में से R2 को माइनस कर देंगे, ठीक है, और फिर हम R1 की जगह वही लिखेंगे, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और ये हमारे पास x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा x माइनस जेड। फिर हमारे पास है माइनस जेड माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस जेड माइनस माइनस एक्स, तो ये तो माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि हमारे पास है x माइनस जेड बचा। ओके, बाकी हम ऐसे लिख देंगे 1 y प्लस जेड, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हमारे पास है जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। अब देखो क्या है, फिर क्या आएगा हमारे पास, आप देख रहे हो कि हमारे पास ये है फर्स्ट रो में से x माइनस जेड कॉमन है ना, तो लिख दो यहाँ पे टेकिंग x माइनस जेड कॉमन फ्रॉम रो फर्स्ट में से हम x माइनस जेड कॉमन लेंगे, फिर क्या आएगा हमारे पास, x माइनस जेड कॉमन लेने के बाद बचेगा 0, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है, क्या बचेगा 1, और यहाँ पे भी बचेगा 1। फिर आएगा, बाकी सबको ऐसे लिख देंगे 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ओके, अब देखो फिर हम क्या करेंगे, अब C1 माइनस C2 में ऑपरेटिंग C2, अब हम C2 में लगा रहे हैं C2 माइनस C3 लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 0 बन जाएगा। सो हम ये क्यों यूज कर रहे हैं ऑपरेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर हम C2 किया है ना हमारे पास, C2 यानी वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये है वर्टिकल लाइन, तो ये कॉलम सेकंड है, कॉलम सेकंड को अगर हम कॉलम थर्ड में से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे हमारे पास चल रहा है x माइनस वाई माइनस जेड इंटू में x माइनस जेड, ठीक है, यहाँ पे x माइनस वाई और x वाई माइनस जेड चल रहा है, ठीक है। हाँ, अब हम ऑपरेशन यूज करने वाले हैं, तो C2 तो C1 तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ यूज नहीं करेंगे, 0 बन जेड ऐसे ही रहेगा। C2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं, इस लाइन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्या रिप्लेस कर रहे हैं, C2 माइनस C3 से, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1 0। फिर है y प्लस जेड माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा बिकॉज ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। फिर ये हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो इसको लिख देंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। और थर्ड कॉलम बिल्कुल ऐसे ही 1 माइनस एक्स एक्स वाई, 1 माइनस एक्स और एक्स वाई, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही रखे, इसको ऐसे ही करेंगे क्योंकि कॉलम थर्ड में हमने कुछ यूज नहीं करा। अब आप देख रहे हो कि R1 में 2 तो 0 ही हैं, 2 एलिमेंट तो 0 ही हैं, ओनली 1 बचा, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो, ठीक है, एक्सपेंडिंग
एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो। अब हम R1 रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, x माइनस बाई माइनस जेड, x माइनस जेड, और कौन क्या आ रहा है, ये जो R1 है, तो R1 में 1 है ना, ये तो कौन सा 1 आ रहा है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो ये रिमूव कर देंगे, हाइड कर देंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स उसको हम लिख देंगे, क्या बचा 1, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, x माइनस बाई माइनस जेड और x माइनस जेड, ठीक है। तो अब हम इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई, ठीक है, बीच में माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस लगा दो, फिर हम जेड की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स जेड, और यह है प्लस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर जेड इंटू बाई जेड, और फिर ये प्लस तो माइनस हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही नेगेटिव दोनों कैंसिल और बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस बाई माइनस जेड माइनस और है x माइनस जेड, और यहाँ पे आएगा माइनस एक्स बाई माइनस एक्स जेड माइनस बाई जेड, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, x माइनस बाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास माइनस हमने आगे लिख दिया, ठीक है, क्या बचेगा फिर x बाई माइनस है प्लस हो जाएगा एक्स जेड, और यहाँ पे बाई जेड लिख देना, ठीक है, बाई जेड प्लस जेड एक्स, आगे पीछे लिख सकते हो प्लस में, ठीक है, बाई जेड और जेड एक्स। अब ये जो माइनस है इसको भी हम क्या करें, इसका क्या करें, हमें x माइनस जेड को जेड माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे नेक्स्ट हम ये करेंगे कि x माइनस जेड में से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस बाई माइनस जेड, और इसको लिख देंगे जेड माइनस एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। आप समझे, माइनस पहले हमने माइनस इस वाली ब्रैकेट से लिया, ठीक है, फिर हमने क्या करा, माइनस इससे लिया, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। RHS क्या था, RHS हमारे पास x माइनस बाई माइनस जेड माइनस एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमारे पास क्या है RHS। ओके, हमने LHS दिया, RHS प्रूव कर दिया, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। ओके।